बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नामक गांव था। वो गांव बहुत सुंदर था। उसे गांव में एक गरीब किसान रहता था जो बहुत मेहनती था। उसका नाम था हरिया। हरिया अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे पिंटू के साथ रहता था और उनके पास एक गाय थी जिससे उनका घर चला था। उसके अलावा हरिया के पास एक छोटी सी जमीन और पूर्वजों द्वारा खरीदा गया कुआं था जिससे उसका जीवन यापन चलता था। इसी तरह हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुश था। गर्मी का मौसम था और और जल देने वाली तेज धूप पड़ रही थी। हरिया अपने खेत में काम कर रहा था। फिर हम्म, कितनी गर्मी है आज। आज थोड़ी कम धूप होती तो अधिक काम कर पाता। और अभी तो खेत को पानी भी देना है। चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। चलो कुएं से थोड़ा पानी पी आता हूँ। हाँ, चलो चलो। अरे रामू काका, क्या हुआ? आप इस तरह मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? मुझे पानी पीने दीजिए। हटिए, बहुत प्यास लगी है। नहीं हरिया, मैं तुम्हें इस कुएं से पानी नहीं पीने दूंगा। ये जमींदार साहब का कुआं है, तुम्हारा नहीं। चलो चलो, चलते बनो। अरे रामू काका, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कुआं तो हमारा ही है। मेरे दादाजी ने जमींदार साहब से ये कुआं 10 मुद्राओं में खरीदा था। भूल गए क्या आप? वो सब मुझे नहीं पता। जमींदार साहब ने कहा वो मैं कर रहा हूँ। जमींदार साहब से जाकर बात करो, वो कह देते हैं तो फिर पानी पी लेना। उससे पहले मैं तुम्हें पानी नहीं पीने दूंगा। अब जाओ यहाँ से। अरे स्वामी, क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? क्या करूं भाग्यवान, लगता है जमींदार साहब ने हमारा कुआं हमसे हड़प लिया है। अब मैं क्या करूं? आप चिंता ना करें। आप कल ही जमींदार साहब के पास जाइए और उनसे बात करिए और अपने साथ थोड़ा सा धन भी ले जाना। चलिए अब सो जाइए, रात हो गई है, कल चले जाना। हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही उनके पास जाता हूँ। अगर वो ज्यादा करेंगे तो उनके मुंह पर धन मारकर कुआं वापस ले लूंगा। वहां का जमींदार था ठाकुर भानु प्रताप सिंह। वो बहुत लालची आदमी था। अरे आओ आओ हरिया, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? बहुत दिनों बाद जो नजर आए हो तुम। जमींदार साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरा कुआं मुझे वापस लौटा दीजिए। अरे हरिया, तुम्हारे दादा ने मेरे पिता से बहुत कम रकम में हमसे हमारा कुआं खरीदा था। अब ये लीजिए जमींदार साहब, 100 मुद्राएं। अब मेरा कुआं वापस मेरा हुआ। अब मैं चलता हूं। राम राम। इस गरीब किसान की इतनी औकात कि ये हमें धन देकर अपना कुआं वापस ले गया। अब इसे तो मैं बताऊंगा कि इसकी औकात कितनी है। रामू काका, तुम भी देखना अब कैसे मैं इसे रुलाता हूं। चलो पिंटू, अपने कुएं के पास चलो, पानी पीकर आते हैं, फिर खेत में काम जो करना है। चलो आओ मेरे साथ। अरे ऐसे कैसे? मेरे कुएं को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? भूल गए, ये कुआं हमारा है। तुमने केवल कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं जो चले आए पानी पीने। अब अगर तुम्हें इसका पानी चाहिए तो मुझे 100 मुद्राएं और देनी होगी। अरे जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हो? कल ही तो मैंने आपको 100 मुद्रा देकर कुआं वापस खरीद लिया है। अब आप वापस ये क्या कह रहे हो? जमींदार साहब, ऐसा ना करें, ऐसे तो हमारी फसलें सूख जाएगी। मुझ पर थोड़ी दया कीजिए, ऐसा ना करें। अरे ये क्या? ऐसे तो इस लालची जमींदार के कारण मेरे पिता की संपत्ति और धन दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, अब इसे सबक सिखाने का समय है। रुक जाइए जमींदार साहब, अगर इस कुएं का पानी आपका है और कुआं हमारा, तो आप अभी के अभी अपने पानी को हमारे कुएं से खाली कीजिए, नहीं तो हमें इस पानी का किराया दीजिए, क्योंकि ये हमारे कुएं के अंदर है। किराया नहीं दे सकते तो अभी के अभी अपने सारे पानी को हमारी कुएं से खाली करो। अरे ये क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस तरह तो मुझे अपने कुएं का किराया देना होगा, जिससे मेरा ही धन खर्च होगा। हरिया, मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। ये कुआं तुम्हारा ही है, ठीक है? धन से संबंधित कोई भी मदद चाहिए तो चले आना हवेली। ज्यादा सोचना मत,
अरे मैं भी तो तुम्हारा ही हूं ना, और तुम्हारा बेटा पिंटू तो बहुत बुद्धिमान और चतुर है। अब मैं चलता हूं हरिया। बच गया बाल बाल। पुत्र, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक परिश्रमिक किसान के पुत्र हो। हमारी संपत्ति को बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद पुत्र। पिताजी, इस तरह धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। ये तो मेरा कर्तव्य था। चलो घर चलते हैं। बच्चों, याद रखो, असली हीरो वही होता है जो समझदारी से काम ले और अपने परिवार का साथ दे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।